कहानी की शुरुआत में शीन से उसके ससुराल वाले नौकरानी की तरह काम करवाते हैं। शुआन की बहन उसे ऑर्डर देती है कि मेरी नाइट ड्रेस को अलग से हाथ से धोना। शीन कहती है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। फैंग कहती है कि खाना मेरा भाई का खाती हो और पैसा भी मेरे भाई का यूज करती हो। आखिर पूरा दिन घर में बैठ के तुमको कैसी थकान हो गई? ये नाटक किसको दिखा रही हो? जल्दी से मेरे कपड़े धो। दुष्टर शीन के साथ उसकी बेटी को चोरी करने के लिए मार रही होती है। शीन से रहा नहीं जाता। वो कहती है कि आओ तो घर का खाना खा रही थी, इसमें चोरी कहाँ से हो गई? उसकी सास कहती है कि तुम मुझसे जुबान लड़ा रही हो, इस घर में तुम्हारी चलती भी है क्या? मैं अभी अपने बेटे को फोन करती हूँ। मेरे लिए खाना तक भी नहीं बनाया तुमने, क्या हमें भूखा मारना चाहती हो? शीन कहती है कि प्लीज श्वान को कॉल मत लगाइए, उसे ऑफिस में बहुत ही काम होगा, मैं सब कुछ कर दूंगी। उसकी सास कहती है कि पता नहीं हमारे घर ने कौन से पाप किए थे जो हमें ऐसी अपशगुन बहू मिली। बेटा तक भी पैदा नहीं कर सकती, लड़की पैदा करके क्या फायदा? इसे तो पैदा होते ही खत्म कर देना चाहिए था, कम से कम खाने का खर्चा तो बच जाता। इसके बाद शीन अपने हस्बैंड को लेने बार पहुंचती है क्योंकि उसके कलीग ने उसे बताया था कि वो नशे में है। लेकिन श्वान सबके सामने उसे अपनी बीवी मानने से इनकार कर देता है। वो कहता है कि ऐसी बदसूरत लड़की मेरी वाइफ कैसे हो सकती है, जल्दी से इसे यहाँ से बाहर निकालो। फिर वो उसे साइड में ले जाकर बोलता है कि मैं यहाँ बिजनेस डिस्कस कर रहा हूँ, यहाँ तमाशा मत करो। शीन कहती है कि तुमने तो मुझे यहाँ बुलाया था। तब लिली कहती है कि हर किसी को अपने हस्बैंड मत बनाओ, पहले अपनी औकात देखो, तुम्हारा चेहरा देखकर कौन सा अच्छा आदमी तुमको अपनी वाइफ बनाएगा। फिर वो उसके पास जाकर बोलती है कि मैंने ही तुमको कॉल करके बुलाया था ताकि तुम सच अपनी आंखों से देख लो। अब सब कुछ समझ आ गया है तो चुपचाप यहाँ से चली जाओ। शेन को श्वान की झूठी कस्में याद आने लगती हैं, जब उसने कहा था कि मैं तुम्हें इतनी खुशियां दूंगा कि तुम दुनिया की सबसे खुश वाइफ बन जाओगी। तभी वहाँ एक अमीर लड़की शैंग अपनी सालों से लापता बहन को ढूंढ रही होती है। लेकिन वो जिस आदमी से मिलने आती है उसने उससे पैसे लेने के लिए झूठ बोला था कि उसकी सिस्टर मिल गई। शैंग को गुस्सा आ जाता है और वो अपने आदमियों को उसे पनिशमेंट देने का ऑर्डर देती है। इसके बाद घर लेट आने पर शीन का हस्बैंड उस पर गुस्सा करता है। शीन कहती है कि मैं बेहोश हो गई थी, कुछ अच्छे लोग मुझे हॉस्पिटल ले गए थे। श्वान कहता है कि सिर्फ सिंपैथी पाने के लिए झूठ मत बोलो, तुम्हें पता भी है कि क्या टाइम हो गया है, और वो उसे मारने लगता है। जब उसकी छोटी बेटी उसे बचाने जाती है तो श्वान की मॉम उसे रूम में बंद कर देती है। नेक्स्ट दिन या हॉस्पिटल में अपनी मॉम को ढूंढने लग जाती है। तभी शैंक को देखकर वो उसे अपनी मॉम समझने लगती है। वो उससे कहती है कि अगर मैंने मुझसे कहा था कि जब आपको छोटा भाई मिल जाएगा तो आप मुझे छोड़ देंगी। शैंक कहती है कि कोई इतनी प्यारी बेटी को भला कैसे छोड़ सकता है, वैसे बताओ तुम्हारी मॉम कहाँ है? तब सेक्रेटरी कहता है कि मैडम ये काम मैं खुद हैंडल कर लूंगा। दोस्तों श्वान की मॉम शिन को देखकर बोलती है कि ये बस ड्रामा कर रही है। नर्स कहती है कि इतना शोर मत करो, पेशेंट का अभी मिसकैरेज का ऑपरेशन हुआ है। ये सुन के वो शिन को भी ब्लेम करने लगती है कि तुम्हारी वजह से मेरा ग्रैंडसन चला गया। डॉक्टर कहते हैं कि इनकी बॉडी देखकर तो लगता है कि इनके साथ मारपीट हुई है, अगर जरूरत हो तो हम पुलिस को भी इन्फॉर्म कर सकते हैं। श्वान की मॉम कहती है कि कौन से हस्बैंड वाइफ में लड़ाई झगड़े नहीं होते, तुम बीच में मत पड़ो। तब श्वान सिंह से माफी मांगने लगता है। वो कहता है कि नशे में मुझसे गलती हो गई, लेकिन शीन सिर्फ इतना कहती है कि मुझे अब हॉस्पिटल में नहीं रहना। दुस्तर डॉक्टर शंक को बताता है कि जिस लड़की को तुम ढूंढ रही थी उस लड़की जैसी एक पेशेंट यहाँ एडमिट थी, शायद वो राइजेशन कंपनी की एम्प्लॉय है। शंक सोचती है कि कहीं मेरी बहन के साथ कुछ गलत तो नहीं हो गया। उधर शीन ऑफिस जाने के लिए तैयार हो जाती है। वो कहती है कि आओ के लिए अब मैं घर में नहीं बैठ सकती, मैं दोबारा जॉब करूंगी। वहीं ऑफिस में उसका हस्बैंड लिली के साथ रोमांस कर रहा होता है। वो कहता है कि अब डिलीवरी के बाद मेरी बीवी पहले जैसी नहीं रही, बस उसकी 30% शेयर मेरे नाम हो जाए, फिर मैं उसे डिवोर्स देकर तुमसे शादी कर लूंगा। तब शीन भी ये सब सुन लेती है। वो श्वान से कहती है कि मैं तुम्हारे डिवोर्स के डिसीजन से अग्री करती हूँ, बस मेरी बेटी मुझे दे दो। श्वान कहता है क्या सीधी तरह से रहना नहीं आता तुम्हें, इतनी अच्छी जिंदगी छोड़कर मुझसे लड़ रही हो, एक बेटा तक तो पैदा नहीं कर सकी, जानते भी हो कि मेरे ऊपर कितना प्रेशर है। तब शीन उसे थप्पड़ मारकर बोलती है कि तुम कितने गिरे हुए हो। श्वान कहता है कि तुम्हारे पास तो जॉब भी नहीं है, बेटी को कैसे पालोगे?
संभालोगी, कोर्ट भी उसकी कस्टडी तुम्हें नहीं देगा। शिन कहती है कि तुम्हारी सारी बातें मैंने रिकॉर्ड कर ली थी। जब कोर्ट को पता चलेगा कि तुम्हारा अफेयर है तो फिर देखते हैं कि वो क्या करते हैं। श्वान कहता है कि बहुत ही ज्यादा हवा में उड़ने लगी हो, ये फोन मुझे दो। तभी धक्का मुक्की में शिन सीढ़ियों से नीचे गिर जाती है या जोर जोर से रोने लगती है। श्वान की मॉम कहती है कि क्या हम पुलिस को फोन करें। श्वान कहता है कि कैसी पुलिस, ये खुद से ही गिरी है। तब उसकी मॉम कहती है कि सही है, ये जब मर जाएगी तो सारे शेयर्स हमारे हो जाएंगे, इसमें हमारा कोई हाथ नहीं है। और वो उसे वैसे ही छोड़ के वहां से चले जाते हैं। दूसरा एम्प्लॉय शेंग को बताता है कि राइजिंग कंपनी की मैडम नीचे हैं। शेंग नीचे आती है तो उसके होश उड़ जाते हैं क्योंकि उसकी बहन वहाँ इंजर पड़ी थी। हॉस्पिटल में असिस्टेंट उसे बताता है कि इन दोनों हस्बैंड वाइफ का झगड़ा हुआ था, लेकिन कॉरिडोर में सीसीटीवी नहीं था, इसलिए पक्का नहीं कह सकते कि इसके हस्बैंड ने इसे धक्का दिया था या नहीं। पर पता चला है कि इनके ससुराल वाले लड़कों को ही ज्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं, इसलिए वो दोनों अक्सर इन्हें मारते थे और बेटा पैदा करने का भी प्रेशर डालते थे। शेंग कहती है कि उन्होंने मेरी बहन के साथ इतना सब कुछ कर दिया, सब कुछ पता लगाओ, किसी को भी मत छोड़ना। और वो शिन से कहती है कि डरो मत, अब तुम्हारी बहन यहाँ आ गई है। फिर वो पार्लर में जाकर बोलती है कि मुझे बिल्कुल इस फोटो वाली लड़की की तरह बना दो। जो कपड़े वो मंगवाती है वो उसकी बहन की तरह नहीं लगते, तो एक क्लीनर के कपड़े ही पहन लेती है और वो अपनी बहन की तरह ही हुलिया बना लेती है। इसके बाद ल्यू फैमिली में जुआन की मॉम का बर्थडे सेलिब्रेशन हो रहा होता है। उनको लगता है कि शीन कभी होश में नहीं आएगी, इसलिए वो लिली को ही अपनी फ्यूचर बहू मानकर फंक्शन एंजॉय करने लगते हैं। लेकिन तभी वहाँ शीन अचानक केक लेकर पार्टी में आ जाती है, जिसे सब उसे देखकर हैरान रह जाते हैं। शुआन उससे कहता है कि तुम होश में कब आई, एक बार भी फोन नहीं किया तुमने। शेंग कहती है कि हॉस्पिटल में मुझे होश आया था, मुझे याद आया कि आज मॉम का बर्थडे है, इसलिए मैं सीधा यहाँ आ गई। तब गैस को लिली और शुआन के रिश्ते पर शक होने लगता है। वो कहते हैं कि शुआन अपनी वाइफ को पहचानने से क्यों बच रहा है। शेंग बोलती है कि मेरे हस्बैंड मेरी वजह से थोड़ा अनकंफर्टेबल हो जाते हैं, मेरे चेहरे के निशान देखकर मुझे कभी बाहर भी नहीं ले जाते। तब सब लोग शुआन की बुराई करने लगते हैं और पूछते हैं कि लिली से उसका रिश्ता क्या है। शुआन कहता है कि लिली हमारी कंपनी की पीआर मैनेजर है, हमारे बीच और कोई रिश्ता नहीं, यहाँ सिर्फ फंक्शन संभालने आई थी। शेंग बोलती है कि हाँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड को पसंद नहीं है कि मैं ऑफिस के काम में पड़ूं, इसलिए मुझे घर और बच्चों को ध्यान रखना पड़ता है। गेस्ट कहते हैं कि वाह, घर में बीवी नैनी बनी हुई है और बाहर वाली पूरा शो चला रही है, सिर्फ थोड़ी सी खूबसूरती के भरोसे किसी का घर तोड़ना अब कितनी शर्म की बात है। अब तो हम ये प्रोजेक्ट भी कैंसिल करते हैं। शुआन उन्हें समझाने की कोशिश करता है, लेकिन कोई भी उसकी बात नहीं मानता। शुआन की मशीन से कहती है कि अगर तुम्हारी वजह से मेरे बेटे का बिजनेस खराब हुआ ना, तो देखना मैं तुम्हारा क्या हाल करती हूँ। चैंग कहती है कि चलिए पहले केक काटते हैं, और वो लिली को उनके पास खड़ा कर देती है। जैसे ही शुआन की मॉम केक काटने वाली होती है कि तभी वहाँ अचानक लाइट चली जाती है। अंधेरे में कोई मैनेजर वो पर केक गिरा देता है। चैंग लिली से कहती है कि तुमने मैनेजर वो को धक्का क्यों दिया। लिली कहती है कि मैंने कुछ नहीं किया। चैंग कहती है फिर तुम्हारे कपड़ों पर केक क्यों लगा है, अब भी तुम मना करोगी। मैनेजर वो को गुस्सा आ जाता है और वो उससे कहती हैं कि तुम्हारे जैसे मिस्टर जो दूसरों का घर तोड़ती हैं, ऐसे लोग हमारे पार्टनर बनने के लायक नहीं। फिर सब पार्टनर श्वान से कॉपरेशन कैंसिल करने लगते हैं। श्वान लिली को थप्पड़ मार के बोलता है कि देखो तुमने क्या कर दिया, इधर आओ और मिस वू के सामने घुटने टेक कर माफी मांगो। लिली कहती है कि मैंने कोई गलती नहीं की, मैं क्यों माफी मांगू। तब श्वान की मॉम उससे कहती है कि तुम्हें पता भी है कि आज का फंक्शन मेरे बेटे के लिए कितना इम्पोर्टेंट था, और वो मिस वू से कहती है कि इस औरत का मेरे बेटे से कोई लेना देना नहीं। वो कहती है कि आज तुम लोगों की असली सच्चाई हमने देख ली, अपना मतलब निकालने के लिए तुम लोग कुछ भी कर सकते हो, हम ऐसे लोगों के साथ काम नहीं करेंगे। लिली श्वान से कहती है कि मैंने इस फंक्शन के लिए कितनी मेहनत की थी, फिर मैं क्यों उसे बर्बाद करूंगी। तुम्हारी वाइफ ने ही मुझे फंसाया है क्योंकि ये हमसे बदला लेना चाहती है। चैंग कहती है कि कैसा बदला, हमारे बीच तो कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, या फिर जैसा मिस वू कह रही थी क्या वैसा ही तुम दोनों का रिश्ता है। श्वान कहता है कि बिल्कुल नहीं, हमारा रिश्ता सिर्फ ऑफिस वाला रिश्ता है। चैंग कहती है तो फिर इसे तुरंत यहाँ से निकाल दो, वरना बाकी मेहमान भी यहाँ से चले जाएंगे। इसके बाद खाली टेबल देखकर श्वान की मशीन से बोलती है
है कि अभी तक एक भी डिश भी रेडी नहीं हुई, वह सबको भूखा रखूंगी। शेंग बोलती है कि आप खुद क्यों नहीं बना लेती। उसकी सास कहती है कि मैं तुम्हारी सास हूँ, बहू का काम होता है सास की सेवा करना। शेंग कहती है तो किचन में अभी भी चूहे मारने की दवा पड़ी है, खाना है तो खा लीजिए। तब उसकी सास गुस्सा होकर सारा खाना बना देती है। उसकी बेटी कहती है कि छी ये क्या बना दिया, ऐसा खाना तो कुत्ते भी ना खाएं। तब उसकी मॉम कहती है कि खाना है तो खाओ वरना छोड़ दो। फैंग कहती है कि तुम क्यों गुस्सा हो रही हो। शैंग कहती है क्योंकि ये सब तुम्हारी मॉम ने ही बनाया है, जिस पर वो दुम दबा के वहां से भाग जाती है। फिर थोड़ी देर बाद फैंग शिन से कहती है कि तुमने मेरी ड्रेस वॉशिंग मशीन में क्यों धोई, मैंने तो तुम्हें हाथ से धोने के लिए कहा था ना, पता भी है कि इस ड्रेस के लिए मैंने हजारों युआन दिए थे। शैंग कहती है कि तुम्हारे पास तो जॉब भी नहीं है, फिर इतनी महंगी शॉपिंग कैसे कर लेती हो, मैं तो सब्जी खरीदते वक्त भी पैसा सोच समझ के खर्चा करती हूँ। तब उसकी मॉम फैंग को डांटती है कि तुमने इस पुराने कपड़े पर इतने पैसे क्यों उड़ा दिए। शैंग बोलती है कि वैसे शुआन के पास तो अब पैसे नहीं बचे, फिर ये शॉपिंग किस पैसे से हुई है। तब ये सुन के उसकी मॉम को और गुस्सा आ जाता है और वो उसे कहती है कि अगर तुमने मेरा पैसा चुराया ना तो मैं तुमको नहीं छोड़ूंगी। तब फैंग शैंग को भला बुरा बोलने लगती है, जिस पर वो लात मारकर उसे गिरा देती है। फैंग कहती है कि तुम मुझसे पंगा ले रही हो, हिम्मत है तो मुझे मार के दिखाओ। तब शैंग उसे दो चार थप्पड़ लगा देती है। फैंग भी सामान उठाकर उसे मारने वाली होती है कि तभी वहाँ उसका भाई आ जाता है। वो कहता है कि तुम ये क्या कर रही हो। शैंग बोलती है कि ये मुझसे पैसे मांग रही थी, जब मैंने मना किया तो ये मुझे मारने लगी। तब शुआन फैंग को ही डांटने लगता है। फैंग कहती है कि झूठ बोल रही है, तुमने देखा भी नहीं है कि इसने मेरे साथ क्या किया। उसका भाई कहता है कि तुम रोज घर पर बैठी रहती हो, कुछ काम भी कर लिया करो। तभी वहाँ उसकी मॉम भी आकर फैंग को ही मारने लगती है। फिर श्वान शिन की केयर करने लगता है और उससे कहता है कि मेरी बहन की बेवकूफी की वजह से तुम्हें बुरा लगा होगा ना। शैंग कहती है कि लेकिन आंटी तो कह रही थी कि तुम सिर्फ 30% शेयर के लिए मेरे साथ हो, जब शेयर तुम्हें मिल जाएंगे तो तुम मुझे छोड़ दोगे। श्वान कहता है कि ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं सिर्फ तुमसे ही प्यार करता हूँ, लेकिन तुम भी समझो ना कि अगर वो शेयर्स मिल जाएंगे तो कंपनी का क्राइसिस खत्म हो जाएगा। शैंग कहती है पर तुमने तो प्रॉमिस किया था ना कि तुम मेरे शेयर को हाथ भी नहीं लगाओगे। तब श्वान बात को टालकर कहता है कि चलो हम याओ को एक छोटा भाई दे देते हैं। शैंग कहती है कि पहले जाओ और फ्रेश होकर आओ। जैसे ही वो शावर लेकर आता है तो शैंग उसे आंखें बंद करने को बोलती है और एक मेडिसिन से भरा हुआ कपड़ा उसके फेस पर रख देती है, जिससे उसे नशा होने लगता है। इसके बाद असिस्टेंट शैंग को बताता है कि श्वान ने कंपनी तो संभाल ली, लेकिन उसकी मैनेजमेंट बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। इसी वजह से एक के बाद एक उसके प्रोजेक्ट फेल होने लगे और अब वो मैडम की बाकी शेयर भी लेना चाहता है। शैंग बोलती है कि शैंग जी से कांटेक्ट करो, उसे बोलो कि राइजिंग ग्रुप के साथ पार्टनरशिप की बात करे। थोड़ी देर बाद श्वान जी को थैंक यू बोलता है कोऑपरेशन करने के लिए। जी कहता है कि थैंक्स मुझे नहीं, तुम्हारे पास जो समझदार लड़की है उसे कहो। तब लिली उसे ऐसा दिखाती है कि वो कोऑपरेशन उसने ही करवाया है, जिस पर श्वान भी पुरानी बातें भूलकर फिर से उसके साथ हो जाता है। इसके बाद कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग मीटिंग के दिन श्वान लिली के साथ एंट्री करता है। तब स्टेज पर शैंग श्वान को अपना हस्बैंड कहकर बुलाने लगती है। कंपनी के लोग उसे सफाई वाली समझ लेते हैं और कोई भी उसकी बात पर यकीन नहीं करता, उल्टा उसे पागल औरत कहकर सिक्योरिटी से बाहर निकलने की कोशिश की जाती है। शैंग श्वान से कहती है कि हमने मिलकर एक कंपनी खड़ी की थी, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। लिली कहती है कि आज जो शैंग ग्रुप के साथ डील हुई है वो मेरी वजह से हुई है, उसमें तुम्हारा क्या कंट्रीब्यूशन था। श्वान कहता है कि लिली बिल्कुल सही कह रही है, तुम यहाँ से निकल जाओ। लिली कहती है कि ऐसे नहीं, इसको सबक सिखाना जरूरी है, आज घुटनों पर बैठकर मुझसे माफी मांगो, वरना अगर मैं नाराज हो गई तो मिस्टर शैंग की तरफ से क्या होगा मैं कुछ नहीं कह सकती। शैंग बोलती है कि मैं इससे माफी नहीं मांगूंगी। तब श्वान उस पर हाथ उठाने लगता है, लेकिन तभी वहाँ डायरेक्टर जी आ जाता है, जिस पर श्वान स्टेज पर बैठने चला जाता है। तो लिली शैंग को बुली करने लगती है और कहती है कि तुम घुटनों पर नहीं बैठोगी तो मैं खुद तुम्हें झुकने पर मजबूर कर दूंगी। लेकिन जी जुआन से साफ कह रहता है कि शैंग ची ग्रो सिर्फ मशीन के साथ ही काम करेगा। श्वान कहता है तो मतलब राइजिंग सन के साथ पार्टनरशिप भी शीन की वजह से हो रही है। जी कहता है कि बिल्कुल, शीन का टैलेंट सबको पता है, 5 साल पहले उसने जो प्रोजेक्ट बनाया था आज भी लोग उसकी तारीफ करते हैं और इसी टैलेंट की वजह से मैं तुम लोगों तक पहुंचा था, लेकिन अब तुम लोग अपनी पार्टनर के साथ ऐसा बर्ताव कर रहे हो, मुझे नहीं लगता कि हमें साथ में काम करना चाहिए। तब लिली का घमंड एक पल में टूट जाता है। जी
कि शीन को अलग से स्टूडियो और 10 मिलियन युआन की फंडिंग ऑफर करता है, जिससे शुआन को भी अपनी गलती का एहसास होने लगता है। वो तुरंत अपना रंग बदलकर सबके सामने शीन को अपनी बात बताने लगता है और लिली को डांटता है कि मैंने तुम्हें मैडम का ख्याल रखने को कहा था, फिर तुमने ये क्या कर दिया। अब जल्दी से मैडम से माफी मांगो। लिली कहती है कि मैं इससे माफी क्यों मांगू। शुआन बोलता है कि मेरे हिसाब से तुम पीआर मैनेजर की पोजीशन डिजर्व नहीं करती, अभी के अभी कंपनी से निकल जाओ। इसके बाद शैंग उसे कहती है कि मैं साइन कैसे कर सकती हूँ, कंपनी में मेरे पास तो सिर्फ 30% शेयर है। शुआन कहता है कि ऐसा करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट में मैं ही साइन कर देता हूँ। जी कहता है क्या तुम्हें लगता है कि मेरे पास इतना टाइम है कि मैं यहाँ खड़ा रहूँ, मैं सिर्फ मिस चीन के साथ ही काम करूंगा। तब शेन उससे कहती है कि रहने दो, मैं खुद ही साइन कर लेती हूँ। इसके बाद शैन लिली का सामान बाहर फेंक देती है। लिली कहती है कि ये मेरा ऑफिस है, यहाँ से बाहर निकलो। शैन कहती है पर अब ये मेरा ऑफिस है। तब लिली शुआन को बताती है कि जानबूझकर मेरी जगह पर अपना कब्जा करना चाहती है। शैन बोलती है कि तुम्हारी वजह से कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग मीटिंग खराब हुई थी, उसका जवाब भी हमें देना पड़ेगा। शुआन कहता है कि शेन बिल्कुल सही कह रही है, सबसे जरूरी चीज अभी शैन ग्रुप के साथ डील करना है। तुमसे गलती हुई है, इसलिए आज से तुम पीआर मैनेजर नहीं रहोगी। तभी शुआन के अंकल कहते हैं कि मैं इस फैसले के खिलाफ हूँ, देखता हूँ कि लिली को कौन हाथ लगाता है। शेंग बोलती है कि तुम झाओ केंग हो ना, मार्केटिंग मैनेजर, जब से तुमने मार्केटिंग संभाली है एक भी प्रोजेक्ट जीता नहीं है, बस कंपनी का कमीशन ही खाया है। सिर्फ पिछले महीने में ही तुमने 2 लाख से ज्यादा रुपए ले लिए, अब खुद सच बताओगे या पुलिस को बुलाऊं। अंकल कहते हैं कि बकवास कर रही है, इसकी बातों पर यकीन मत करो। तब शैंग उसे एविडेंस दिखाती है। ये देखकर श्वान उनसे बोलता है कि आप कुछ दिन के लिए सिक्योरिटी डिपार्टमेंट में काम कर लीजिए। उसके अंकल कहते हैं तो अब मुझे सिक्योरिटी गार्ड बनाओगे, हमारे परिवार में तुम जैसा नालायक कैसे पैदा हो गया। आज तुम्हारी बीवी ने लिली को ऑफिस से निकाल दिया, कल तुम्हारा भी नंबर लगेगा। इसके बाद लिली श्वान से कहती है कि तुम उसकी वजह से मुझे निकालना चाहते हो, भूल गए कि मेरे पेट में तुम्हारे खानदान का वारिस है। श्वान कहता है कि ये बस कुछ ही दिनों के लिए है, फिर सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। मैं उसके लिए तुम्हें और अपने बच्चे को थोड़ी छोड़ दूंगा। लिली कहती है कि तुम्हें नहीं लगता कि हॉस्पिटल से वापस आने के बाद शीन लगातार हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। श्वान बोलता है कि अभी हमारे लिए सबसे जरूरी बात प्रोजेक्ट जीतना है, इसलिए तुम बस प्रोजेक्ट कंप्लीट करो। इसके बाद बार में एक आदमी लिली के पास आता है। वो लिली से कहता है कि वो शीन नहीं है, बल्कि वो उसकी बहन है जो तुम लोगों से बदला लेना चाहती है। अगर तुम्हारा बच्चा पैदा हुआ और तब तक श्वान का डिवोर्स नहीं हुआ तो तुम्हारा बच्चा नाजायज कहलाएगा। अब हमारा टारगेट एक ही है। फिर वो उसे मेडिसिन देकर बोलता है कि जब तक वो दोनों रास्ते से हट नहीं जाते तब तक कोई प्रॉब्लम सोल्व नहीं होगी। फिर लिली वो मेडिसिन श्वान को दे देती है और बोलती है कि अगर तुम रोज थोड़ा थोड़ा शीन को दोगे तो 6 महीने के अंदर ही वो खुद का ध्यान भी नहीं रख पाएगी और मेरे रास्ते से भी हट जाएगी। तब श्वान दूध में वो मेडिसिन मिलाकर शैंग को दे देता है और कहता है कि मैं बाहर बात करके आता हूँ। लेकिन शैंग को उसके प्लान का ऑलरेडी पता था। वो उल्टा उस मेडिसिन को पानी में मिला देती है। जब श्वान वो पानी पीता है तो उसकी तबीयत बिगड़ने लग जाती है और सांसें भी फूलने लगती हैं, जिससे वो मदद के लिए पुकारने लगता है। फिर थोड़ी देर बाद शैंग उसे लेकर हॉस्पिटल आती है। डॉक्टर शैंग से कहता है कि इतनी एक्टिंग करने की जरूरत नहीं, मैंने अभी अभी तुम्हारे नाम के हस्बैंड को संभाला है और तुम्हारी मिस्ट्रेस की साजिश का वीडियो भी बनाया है। तभी वहाँ लिली भी आ जाती है। वो कहती है कि उसकी हालत इतनी खराब कैसे हो गई। शैंग बोलती है कि ये तो तुम्हें पता होगा, डॉक्टर ने कहा है कि उसने ना जाने कौन सी मेडिसिन ले ली थी जिससे उसकी किडनी बुरी तरह फेल हो सकती है। तब लिली घबरा कर उस आदमी को कॉल करती है। उससे कहती है कि अब हम क्या करें। आदमी कहता है कि बस शैंग की इमेज खराब हो जाए, फिर वो उस फैमिली में खुद ही नहीं टिक पाएगी और ना ही तुम्हारा कुछ बिगाड़ पाएगी। इसके बाद एक आदमी शैंग की कॉफी में ड्रग मिला देता है। कॉफी पीने की कुछ देर बाद ही शैंग का सर घूमने लगता है। तभी कुछ लोग उसके पास आते हैं और उसे जबरदस्ती अपने साथ ले जाते हैं। इसके बाद शैंग को एक होटल में लाया जाता है। जैसे ही गुंडे उसे टच करने वाले होते हैं तभी शैंग उन्हें मारकर सीधा कर देती है और उनसे कहती है कि लिली को कॉल करके बोलो कि ये जगह सेफ नहीं है, यहाँ हर तरफ कैमरे लगे हुए हैं। इसके बाद लू फैमिली और लिली एक साथ रूम में घुस जाते हैं और उनके साथ मारपीट और रिकॉर्डिंग भी करने लगते हैं। जैसे ही वो लोग चारा खींचते हैं
हैं तो उसके नीचे श्वान की मॉम होती है। फैंग बोलती है कि आप यहाँ क्या कर रही हैं। उसकी मॉम कहती है कि तुम्हारे डैड को गए हुए तो सालों हो गए हैं, तो मैंने सोचा कि किसी और का सहारा ही ढूंढ लूं, इसमें गलत क्या है। तभी वहाँ उस ओल्डमैन की वाइफ भी आ जाती है और श्वान की मॉम को मारने लगती है। थोड़ी देर बाद शैम भी वहाँ पहुंचकर कहती है कि ये सब क्या हो रहा है। श्वान की मॉम कहती है कि तुम सब लोग यहाँ क्यों आए थे। तब फैंग कहती है कि लिली हमें यहाँ लेकर आई थी। शैंग कहती है कि हाँ, मुझे भी आंटी वैंग से पता चला था कि अंकल वैंग और आप यहीं पर हैं। मुझे चिंता हुई इसलिए मैं देखने आ गई। श्वान की मॉम लिली से कहती है तो तुमने ही लाओ वैंग की बीबी को बुलाया होगा, तुम जानबूझकर मेरा तमाशा देखना चाहती थी ना। और वो उसे मारने लगती है जिससे लिली के पेट पर लग जाती है और उसकी बॉडी से ब्लड निकलने लगता है। इसके बाद हॉस्पिटल में श्वान की मॉम ग्रैंडसन के लिए रोने लगती है। फैंग कहती है कि टेंशन मत लो, बच्चा बिल्कुल सेफ है। श्वान की मॉम कहती है कि बच्चा होते ही अपने भाई से कहना कि लिली को जॉब से निकाल दे, तुम्हारा भाई भी ना एक अच्छी लड़की भी ढूंढ नहीं पाया। फैंग कहती है कि लेकिन लिली को तो शीन ने पहले ही कंपनी से निकाल दिया है और अब वो प्रेग्नेंट भी है, तो क्यों ना हम उसे अपने घर पर ले आए। श्वान की मॉम कहती है कि ठीक है, हम शीन से उसकी देखभाल करवाएंगे और याओ का रूम भी खाली करवा देंगे।